Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं. ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर हम अपनी अर्लियर क्लासेस में रियल नंबर्स कर चुके हैं. अब हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. ओके, तो पॉलिनोमियल्स वर्ड आपके लिए नया नेम तो होगा नहीं, है ना. हमने चैप्टर पॉलिनोमियल अपनी 9th क्लास में भी किया है. तो क्या था पॉलिनोमियल्स, हम थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या, थे क्या, आपने पिछली क्लास में किया ही है. क्या था पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स मीन्स ये दो वर्ड से बन रहा है, पोली और नोमियल्स, है ना. पॉलिनोमियल्स. पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, बहुत सारे, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स. ठीक है, कि बहुत सारी टर्म्स आ रही हो जिसमें. ठीक है, किस में आ सकती हैं वो टर्म्स. टर्म्स का क्या मतलब है, मैथमेटिकल टर्म्स. वो आती है हमारी कोई भी एक्सप्रेशंस होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आपने पढ़े हुए ना अपनी अर्लियर क्लासेस में. जैसे आपने समझ लो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किया था, x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर किया था. इनको फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक आइडेंटिटी को खोल के बता दूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये था, मान लिया हमने, है ना. ऐसे ही किया था. अब इसमें ये देखो कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 आ रही हैं. टर्म्स का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑपरेशन में, जैसे एडिशन की ऑपरेशन में 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं. तो ये 3 टर्म्स हो रही हैं, तो ये टर्म्स हैं नोमियल्स. पॉली का मतलब है इसने जर्नल में कह दिया कि कई हो सकती हैं. ऐसे भी हो सकती है, सपोज करो 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3, इसमें कितनी है, 2 टर्म्स हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन में होते हैं तो हम उसको पूरा इकट्ठा एक वर्ड नाम दे दिया था हमने, पॉलिनोमियल्स. और कोई भी वो एल्जेब्रिक ये एक्सप्रेशन होता है जिसमें साथ में हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, जैसे इसमें x है, इसमें xy, इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं हम, कि दैट टर्म विच इज able to vary का मतलब जो वेरी होने के काबिल हो, वेरी हो सके. वेरी का मतलब बदल सके. बदल क्यों सके, ये 2x प्लस 3 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, x की अलग अलग वैल्यू, मान लो आपने x की जगह 1 रखा तो आंसर आ गया 5, x की जगह 2 रखा तो आंसर आ गया 7. मतलब x की वैल्यू की वजह से, x के बदलने से हमारा आंसर बदलता जाएगा, है ना. तो इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं कि वेरी होते रहते हैं, बदलते रहते हैं. ठीक है बात. अब तो ये बात है कि ये वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल्स की बात क्या थी, है ना. अब ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, अगर जैसे मैंने अभी ये लिखा 2x प्लस 3, ठीक है, इसकी बजाय अगर मैंने लिखा होता ओनली 2x, एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ फिर आपको बताती हूँ. यहां पर लिखती हूं मैं, क्या कहा मैंने कि अगर मैंने जैसे अभी आपके सामने 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता था कि अकेला 2x लिखा होता, या ऐसा भी हो सकता था क्या अकेला 3 लिखा होता. ऐसे भी है, तो ये अपने आप में टर्म ना, ये यहाँ पे भी टर्म्स हैं, यहाँ पे भी एक टर्म है, ये भी टर्म है. तो क्या ये भी पॉलिनोमियल हैं. बिल्कुल बच्चों, ये भी पॉलिनोमियल है, कि ये वाला जो हम कहेंगे इसमें 2 टर्म्स हैं, है ना, 2 टर्म्स हैं, इसमें 1 टर्म है. इसमें टर्म है तो सही, पर वो सिर्फ एक सिंगल नंबर है, कोई वेरिएबल साथ नहीं है. तो इसको तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते थे. कांस्टेंट है कि बदलेगा नहीं, इसलिए कांस्टेंट का क्या मतलब है, फिक्स्ड. तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल,
मोनोमियल यानी एक जिसमें टर्म है, ये बायनोमियल, बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हैं। अगर ऐसे मान लो मैं लिख लूं 2x² प्लस x प्लस 3, कुछ भी लिख लूं, इसमें कितनी है 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल। आ रही है बात समझ में? ये हम रिवीजन कर रहे हैं, आपने वैसे 9th क्लास में ये पढ़ा ही था। ये ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितने कितने टर्म्स आ रही हैं, तो उसको वैसे वैसे हम नाम देते जाते हैं। इसलिए इसका एक जर्नल वे में कंबाइंड नेम दे दिया पॉलिनोमियल, कि नोमियल तो है ये पीछे टर्म्स, पॉली बदलता जाएगा। पॉली अगर 1 है तो वो मोनो बन जाता है, और अगर 2 है तो वो बाई बन जाता है, 3 है तो ट्राई बन जाता है। इस तरह से पॉलिनोमियल्स के नेम्स होते हैं। आ गई ये बात समझ में? अब बात आती है कि ये तो आपने टर्म्स देखी हैं, है ना, कि इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इस वजह से आपने इनको ऐसा नाम दिया। अगर अब हम बात करें कि आपने इसको इनकी जो पावर्स दी हैं उसको अगर आप चेक करो, पावर्स क्या होती हैं? डिग्रीज। पावर्स, जो वर्ड आप यूज करते हो पावर्स, वो क्या होती है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री का क्या मतलब होता है कि जोन से भी जितनी भी टर्म्स हैं हमारी पॉलिनोमियल में, उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल की कितनी पावर है? 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ 2 भी है और 1 भी है। हाईएस्ट कौन सी है? 2। तो जो 1 वाले होते हैं, जिनकी पावर 1 होती है, पावर 1 होती है, वो तो होते हैं कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसमें पावर 2 होती है, पावर 2 होती है, वो होते हैं क्वाड्रेटिक। क्या नाम देते हैं उनको? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो। आगे बात समझ में? और जहां पे अगर ऐसा भी कोई हो सकता है 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, कुछ भी, है ना। अब इसमें कितनी है हाईएस्ट पावर? 3 है ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। तो यानी कि हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स को। डिग्री जो होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, उसके अकॉर्डिंग भी अपने पॉलिनोमियल्स को नेम देते हैं। और ये आपने पढ़ा है, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड आप अभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, जिससे आपको ये पता चले। वहां पे तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा होगा, लीनियर लिखा होगा, तो आपको समझ आ सके कि ये कौन से वाला पॉलिनोमियल था। ये बात आ गई है, सबको समझ आ गई है? अब इसमें एक चीज और रहती है डिस्कस करनी, वो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब था? याद है आपको? जैसे मैंने ये लिखा है, मान लो ये 2x प्लस 3 की बात की थी, 2x प्लस 3, है ना। एक ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, इसको नाम दे दें अगर हम p ऑफ x। ये 2x प्लस 3 को इसको नाम दिया है px। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि अगर ये चीज x की क्या वैल्यू रखें कि आंसर 0 हो जाए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x का क्या वैल्यू हम फिल करें कि आंसर 0 हो जाए। अगर ये चीज 0 होगी तो मतलब कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। p ऑफ x 0 होगा, तो यानी कि x की किस वैल्यू के लिए ये 0 होगा, यानी 2x प्लस 3 हमारा 0 बन जाता है, ठीक होगी बात। तो जीरोज वो होते हैं कि जिन जिन वैल्यूज को फिल करने से हमारा वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर है ये सबको बात? ठीक है, तो ये सब नोट कर लो, अगर रिवीजन के लिए एक बार नोट कर लो, अदरवाइज आपने 9th क्लास में किया हुआ था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं मेनली जो हमारे क्लास 10th में हम सीखने जा रहे हैं, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल।
अभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात सीखी ना, कि x की वो वैल्यूज जिससे पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है वो हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्री का क्या मतलब है? ज्योमेट्री का क्या है? ग्राफिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल का क्या मीनिंग हो गया? ग्राफिकली, ग्राफिकली, ठीक है, उसमें क्या मीनिंग है। सबसे पहले तो जो ये लिखा है एक बार, यू नो दैट अ रियल नंबर k इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ p ऑफ x, यानी x की कोई वैल्यू मान लो k है, वो फिल करने से आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम देखते हैं कि क्या है मीनिंग। तो लेट्स ट्राई। यहां से आपको पता चलेगा कि अभी तक जो हमने नॉर्मल सीखा था कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है और ज्योमेट्रिकल। तो सबसे पहले हम एक केस ले रहे हैं, कंसीडर फर्स्ट ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी और a जीरो नहीं होगा, कोई भी पॉलिनोमियल है ना, तो उसका जो हाईएस्ट पावर वाले टर्म है वो वाली उसका कॉफिशेंट, इनको कॉफिशेंट बोलते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ वाली टर्म होती है इनको कॉफिशेंट बोलते हैं। ये जीरो नहीं हो सकता। मान लो अगर a की वैल्यू जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच जाएगा। इसलिए ये कंडीशन होती है कि ये जीरो नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? चलो जी, अब आता है कि अब हमने ग्राफिकली मीनिंग देखना है जीरोस का क्या है। तो लो, हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसका जो है ग्राफ बनाना हमने 9th क्लास में सीखा था। ग्राफ कैसे बनाते थे कि हम x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया यहां से 0, ठीक है। अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको याद है ना, अपना पेपर, पेंसिल, स्केल इक्वल मेजरमेंट के साथ आप लगाते हो, आपने वो वैसे ही लगाना है। मैं यहाँ आपको जस्ट ये रिवाइज करा रही हूँ कि ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल आपका ग्राफ पे कैसे डिजाइन होता है। तो ये 1 2, यहाँ पर ये स्पेस कम हो रही है, मैं इसको रिमूव करके थोड़ा सा और बनाती हूँ। इधर से स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा। ये हो गया 0 -1 -2, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस है, ये y है, माइनस y होता है, ये y, ये x। यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 -5, आगे ऊपर कैसे पॉजिटिव जाते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, है ना। इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये ग्राफिकल पेपर पे बनता है, ये ग्राफ वाला पेपर होता है। उसके बाद क्या करना है आपने, कैसे निकालते थे आप, अगर हमने इस पे वैल्यूज करनी है, ये निकाली हुई हैं, कि क्या करते थे, सपोज करो मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको। यहां लिख लो x, यहां लिख लो y। अगर आप y की वैल्यू x की मान लो फिल कर रहे हो -2, x की वैल्यू पुट करो यहां -2, 2 2 जा 4, -4 + 3 बन रहा है, यानी कि ये आएगा -1। आप एक 0 फिल कर लो। अगर आप यहां वैल्यू 0 फिल कर रहे हो तो y की कितनी आ रही है, 3। x की वैल्यू 2 फिल कर लो, कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं हम, 2 कर लोगे तो 2 2 जा 4 + 3 7 आ रही है ना। अब हम क्या करते थे, ऐसा ये टेबल बनाने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बनाते थे। कैसे, अगर इसमें देखो x की वैल्यू -2 है, x कौन सा है -2, ये वाला। y की वैल्यू कितनी है, -1, y की वैल्यू -1, यानी कि
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। अब दूसरी कौन सी है, x की वैल्यू 0 है ये वाली, और y की वैल्यू कितनी है 3, x 0 y 3, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, x 0 y 3। अगली वैल्यू देखो, x की वैल्यू है 2, ठीक है, y की वैल्यू है 7, y की वैल्यू आई है 7, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये थोड़ी सी और ऊपर तक जाएगी लाइन, 6 यहाँ 7 आ गया। सपोज करो आपने ये वाली लाइन, तो y की वैल्यू 2 और ये वाली 7, इन दोनों का आपस में जो कॉमन पॉइंट है, ऐसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे हम कि इन पॉइंट्स को मिला देते थे, जोन जोन सा भी पॉइंट है इसको और इनको ये मिला देना। आपने ये स्केल से मिलाना है ना, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब एक्चुअली में तो हमें क्या देखना था, ग्राफ ड्रॉ करना तो हमने 9th क्लास में सीखा था। अब यहां पे क्या लॉजिक है इस ग्राफ को ड्रॉ करने का, हमने कहा था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने ग्राफ से चेक करना है, और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ग्राफिकली क्या होता है, ग्राफिकली उसका क्या मीनिंग होता है कि जोन से भी हमारी कर्व आई है, जैसे यहां स्ट्रेट लाइन आई है, कोई और कर्व भी आती, वो एक्स एक्सिस को कट करेगी जहां पर भी, वेयर इट कट्स, कि एक्स एक्सिस पे जहां भी वो कट करेगी वो उसकी 0 होगा, वो उसका वो वाला पॉइंट होगा जो पॉलिनोमियल को 0 करेगा। अब देखो ये यहां पे यहां जा रही है लाइन, एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रही है, ये यहां कट कर रही है, ये वाला पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, ये देखो -1 और -2 का सेंटर पॉइंट है। ये क्या वैल्यू है, -3/2। तो -3/2 वो पॉइंट है जो पॉलिनोमियल का 0 है। ग्राफ से आ गया समझ। वैसे भी आप चेक करके देखो, आपको क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। y = 2x + 3 है। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, ये 0 होना चाहिए। 2x + 3 की वैल्यू 0 बन जानी चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकालो, 2x = 3 विच इम्प्लाइज x = ये x = -3/2 आ रहा है, दोनों तरफ से सेम आ गया, दोनों तरह से सेम। तो यानी कि हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है, जब आप स्केल से इसको मिलाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी थी। ठीक है, आ गया सबको समझ कि ग्राफिकली मीनिंग क्या है 0 का, कि वो जो भी हमारी कर्व आएगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है चाहे कोई कर्व आ रही है, जो भी वो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस पे, वो जहां जहां कट करेगा वो उसका 0 होगा, उस पॉलिनोमियल का 0s होंगे वो। अभी और क्वेश्चन करोगे ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये लीनियर था, तो यहां से एक कंक्लूजन और निकाला हमने कि लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 0, उसका सिर्फ एक ही 0 होगा। क्लियर है सबको कि 0 जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, उसका 0 भी 1 नहीं होगा। क्लियर है, नोट कर लो। फिर अब हम अगला ट्राई करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ऐसे ही जीरोस क्वाड्रेटिक सीखा था ना अभी हमने, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक होती है पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकली अगर हम उसको चेक करें, उसके जीरोस चेक करते हैं। लेट्स सी, मैं ग्राफ बना रही हूं, ठीक है जी। तो यहां से आप देखो कि x का ये आप अलग अलग वैल्यूज, ये हमने टेबल बना लिया कि आप x की ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फिल करते जाओगे तो ये आता जाएगा। एक दो मैं करके भी बता देती हूँ। सपोज करो x की वैल्यू -2 फिल करेंगे तो y की आएगी, y की देखो क्या आएगी, x² - 3x - 4। x की वैल्यू अगर -2 फिल करती हूं मैं, ये तो सबको अब आता है करना, इसलिए मैंने ये पहले ही लिख दिया है कि क्या क्या फिल करके क्या क्या आ रहा है। 2 2 जा 4, माइनस माइनस
प्लस का 6 माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, 6 बच गया, 6 आ जाए। ऐसे ही जब -1 फिल करोगे 0 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज जब आप फिल करोगे तो ये टेबल बन रहा है। तो पहले मैं ग्राफ पे पॉइंट्स मार्क कर लूं, ये पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है, वाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे आता जाएगा -1 -2 -3, स्केल से जो आप करते हो ये बिल्कुल इक्वल यूनिट्स होते हैं, बिल्कुल इक्वल, सो दैट कि एग्जैक्ट आंसर आपको मिले। उसमें तो जो ग्राफ पेपर होता है उस पर बिल्कुल बॉक्सेस सब बने होते हैं, पता है ना आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट बने होते हैं, आपको इतना ध्यान, उसमें मार्किंग जो यूनिट्स की होती ही है, -5 -6 है ना। अच्छा जी, अब y की वैल्यू फिल करते जाएं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और अभी नीचे तक ये जा सकता था, ठीक है। थोड़ा सा और वैसे ये स्पेस चाहिए थी, मान लो यहाँ ये -6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 6, ये सपोज करो यहाँ पर आ जानी थी 6, है ना। तो x की वैल्यू -2, y की 6, ये वाला पॉइंट है ना। दूसरे में x की वैल्यू -1, x का है -1, y की वैल्यू आ रही है 0, यानी कि ये वाला ही बनेगा, ये वाला। x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -4, ये वाला पॉइंट है ना। अब है x की वैल्यू 0 थी, y की -4 थी, अब x की वैल्यू है 1, y की है -6, x की वैल्यू है 1, ये है कॉरस्पॉन्डिंग, देखो x की वैल्यू 1, y की -6, ये यहाँ पे जाके कहीं आएगा, है ना। ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, जब x की वैल्यू 2, y की फिर से x की वैल्यू 2 के सामने y की 6 यहाँ पे, राइट। x की वैल्यू 3, y की -4, x की वैल्यू 3, y की -4, ये यहाँ पे कहीं जाके, है ना। इसके सामने और इसके सामने ये जो कॉमन पॉइंट बनता है, ऐसे ड्रॉ करते थे ग्राफ। x की वैल्यू 4, y की 0, x की वैल्यू 4, y की 0, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 5 और y की 6, x की वैल्यू 5, y की 6, यानी कि ये और ये वाला पॉइंट से ये बनेगा, y की 6 है, x की 5 है, ये वाला पॉइंट है ना। ड्रॉ कर लिया अब हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। तो लेट्स इसको ऐसे मिलेगा ये पॉइंट, जब आप ये सारे पॉइंट्स को मिला रहे हो, बन गया ये, ऐसी शेप बनी है। आपने ये शेप सुनी है कौन सी होती है, ऐसे वाली शेप कोई भी होती है, जो ये शेप कौन सी होती है, यू टाइप वाली शेप, ये क्या होगी, इसको हम पैराबोला शेप बोलते हैं। वो स्ट्रेट लाइन थी, ये पैराबोला शेप होती है। ये जो इसके डिटेल पैराबोलाज एंड ऑल आप +1 में पढ़ते होते हैं, ठीक है। अब मेन कंसर्न यहाँ पे क्या है कि ये चेक करो कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ये देखो एक्स एक्सिस पे एक तो ये कट हो रहा है ना, और एक ये कट हो रहा है, और तो कहीं कट नहीं हो रहा ना। जो पॉइंट मार्क किया था 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, 2 पॉइंट्स पे, और वो पॉइंट है क्या क्या, वो पॉइंट है क्या क्या, एक तो ये -1 है और एक -4 है। कौन कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है, -1 पे और -4 पे। आ रही है बात समझ, है ये -1 और ये -4 नहीं रहे, प्लस का 4 है ना,
+4, एक -1 पे और एक 4 पे ये कट कर रहा है लाइन को, तो यानी कि ये दोनों इसके जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। क्या होंगे? ये 2 जो है इसके जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, क्योंकि इस पैराबोला ने इसको 2 पॉइंट्स पे कट किया है। तो क्या आप ये चेक करो कि अगर हमारी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, आप इसको डायरेक्ट सिंपल से करके चेक कर लो कि क्या 2 ही आते हैं। मैं लिख रही हूं यहाँ पे x² -3x -4, ये हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक है, मैं ये यहां पर आपको करके बताती हूं। तो ये जब इनके आप फैक्टर्स करते थे, आपको याद है कैसे करते थे? x² -3x -4, हम क्या करते थे? इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते थे। इसका 1 है, इसका 4 है, 4। हम इसके ऐसे फैक्टर्स बनाते थे कि वो मल्टीप्लाई होके तो 4 आएगा और ऐड होके 3 आएगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? है ऐसा कोई कि मल्टीप्लाई होके तो 4 आ जाए और प्लस या माइनस होके 3 आए? 4 और 1 ही है आपस में, 4 और 1 है आपस में, मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस या माइनस होंगे तो 3 आ सकता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं x² -4x +1x -4, अब इन दोनों में से x कॉमन, x -4 प्लस का 1, इस 1 कॉमन आ रहा है, x -4 है ना। अब हम क्या करते थे? दोनों में x -4 वाली टर्म कॉमन, वो कॉमन निकाल ली और x +1 इकट्ठा हो गया। ऐसे ही करते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, इनके फैक्टर्स। अब हम क्या कहते हैं? जीरोस कब होंगे? अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब x -4 इंटू x +1 0 हो जाए। ऐसे ही कहते थे हम। पॉलिनोमियल 0 कब होगा? अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब इसकी वैल्यू यही निकालिए, ये 0 हो जाए। तो मीन्स आइदर x -4 इज इक्वल टू 0, या तो x -4 की वैल्यू 0 होगी और x +1 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हम लिखते इसलिए ऐसे, यहां से निकालो x -4 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 4 और यहां से x इज इक्वल टू -1। ग्राफिकली भी आपने चेक कर लिया कि ये 2 पॉइंट ही आ रहे हैं, है ना। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोज ही होते हैं। ठीक है, उसके 2 जीरोज ही होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं। आ गया ये भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या है, चाहे वो हमारा लीनियर पॉलिनोम था या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो गया सबको समझिए? ठीक है, अब हम कुछ इसका केस डिस्कस करते हैं कि अगर अभी जो हमने देखा ना वो पैराबोला शेप में आ रहा है कि वो कैसे कैसे हो सकता है। केस 1 है, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे मैंने अभी ये बनाया था कि वो ऐसे कट कर रहा था, है ना, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड A', तो वो उसके 2 जीरोस थे। ये अभी हमने जो प्रूव करके बताया वो यहाँ पे यही बता रहा है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, एक ही साइड भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। जो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो उसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं वो A और A', कोई भी 2, डिपेंड करेगा x और y की वैल्यूज क्या है ना। तो ये ऐसे हो सकते हैं उसकी 2 जीरोस। केस और भी कोई हो सकता है, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट दैट इज एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? ऐसे ही और भी आपके पास केस बन सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही कट करे। ऐसे भी हो सकता है कि वो कॉमन पॉइंट पे यहां टच करे, 2 पॉइंट आपस में मिलके यहां पे कॉमन पॉइंट एक ही आ रहा हो, है ना। ऐसे बन जाए, कुछ ऐसे बन जाए, है ना, कि यहाँ एक कॉमन पॉइंट बन जाए कि
जो दो अलग अलग कट करने थे वो दोनों यहीं मिल रहे हैं। पैराबोला ऐसे भी कट कर सकता है, तो वहां क्या कह रहे हैं, सो द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश, वो ए और ए डैश जो है दोनों यहीं पे ही कोइंसाइड कर गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो ये क्या होगा, केस 1 कोइंसाइड हेयर टू बिकम 1 पॉइंट, यहाँ पे एक ही पॉइंट बन जाएगा, तो हम फिर वो 1 0 कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 तो जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है ना, उसका 1 भी हो सकता है। क्या इसके अलावा भी केस हो सकता है, वो देखो वो क्या केस है। ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, इस टाइप का ग्राफ भी हो सकता है। ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, टच ही नहीं किया कहीं भी एक्स एक्सिस को। हमने क्या कहा था, ग्राफिकली वो तभी जीरोस फाइंड कर सकते हैं अगर वो एक्स एक्सिस को जहां भी कट कर रहा है या टच कर रहा है। जब वो टच ही नहीं हो रहा तो फिर हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो क्या होगा उसका कोई भी जीरो नहीं होगा, उस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा, यानी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना सके। तो क्वाड्रेटिक में कोई भी नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। हमारा मेन यहाँ फोकस क्या है कहने का कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अब एक केस अगर हम डिस्कस कर लें क्यूबिक का, हमने लीनियर का किया, स्क्वायर वाले का कर लिया, क्वाड्रेटिक का, अब हम क्यूबिक का भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने जा रही हूं मैं, क्यूबिक है ना यहाँ पे पॉलिनोमियल। क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की 3 है। ठीक है, तो वही जैसे अभी हमने x y की वैल्यूज फिल करके ये टेबल बना लिया, ये x एक्सिस है, ये y है, y एक्सिस है, ये है ना, ये 1 2 3 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आप कितना लिख सकते हो, है ना, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अब देखो यहां से आप x की वैल्यू फिल करते जाओ, x की वैल्यू है -2, ये वाली है, y की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0, ये यानी कि ये वाला पॉइंट हम ऊपर कहीं नहीं ले जा सकते ना, y 0 ये यानी ये वाला ही पॉइंट रहेगा। x की वैल्यू है -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, y की 3 के सामने ये वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, ये वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू 1, y की -3, x की 1, y की -3, ये वाला पॉइंट है ना, x के सामने और y के सामने। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू है 2, y की है 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब हम इनको मिलाते हैं, क्या बनेगा देखो, ऐसे मिलेगा ना, ये ऐसे मिल रहा है। कौन सी शेप बन रही है, ऐसे, है ना, ऐसे। अब यहाँ पे मेन कंसर्न है कि x को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है x का, ये वाला है और ये वाला है, इन 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इन 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। और हमारी इक्वेशन क्या है, क्यूबिक, यानी कि ये इसके 3 जीरोस होंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि nth पॉलिनोमियल जितनी हाईएस्ट पावर है उसके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उतने रूट्स उतनी जीरोस हो सकती हैं। इसको सिंपल वे से चेक करो, अगर डायरेक्ट x³ -4x इज इक्वल टू 0, तो x इंटू x² -4 इज इक्वल टू 0, तो यानी ये x इज इक्वल टू 0 एक ये हो सकता है, और x² -2² इज इक्वल टू 0, x -2 ये तो सबको सॉल्व करना आता है ना, x -2 x + 2 इज इक्वल टू 0,
तो यहां से क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x की 2 और -2, यानी x की 0 2 -2, ये देख लो -2 0 और 2, ये हमने वैसे भी सॉल्व करके देख लिया, ग्राफिकली भी देख लिया, यही वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर है सबको? वेरीफाई कर, ये सबको आती है ना इक्वेशन सॉल्व करनी। मैंने x कॉमन लिया, फिर आइदर x इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, ये a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया। तो 6th क्लास में की थी आइडेंटिटीज, है ना। मेन यहाँ हमारा फोकस था, ज्योमेट्रिकली हमने चेक करना था कि उतनी जीरोज हैं अगर हम डायरेक्ट भी निकालते हैं। आ गया सबको समझ कि ग्राफिकली कैसे चेक होता है ना। सो आपने ये भी देख लिया। अब हम इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे मुझे कि अगर आपको ये समझ आ गया कि देख के ग्राफ से आप बता सकते हो इसकी कितनी जीरोज है। Look at the graphs in the figure 2.9 given below. Each is the graph of y is equal to px, where px is any polynomial. For each of the graph, find the number of zeros. अब इस ग्राफ में देखो x को कहाँ कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, तो कितनी जीरोज होगी इसकी 1 0। इसमें कितना है 2 है तो 2 जीरोज होगी। इसमें 1 2 3 यानी कि 3 जीरोज होगी। आ रहा है ना सबको समझ? अब तो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ऐसे ही ग्राफ पेपर होते हैं जो आपने ग्राफ पर ड्रॉ करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट शेप्स आएंगे ऐसे। यहाँ पे किस लाइन पे कट कर रहा है, ये रहा, इसका भी यानी 1 0 हो गया। यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है, ये भी 1 हो गया। ये देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 जीरोज हो गए। आ गया ना सबको समझ? ठीक है, बहुत आसान था ये। अब इसकी एक्सरसाइज देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, इस वाले ग्राफ में x को कहीं टच कर रहा है, बिल्कुल कहीं टच नहीं कर रहा है, ये तो ऊपर ही निकल गया, तो इसका नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है। यहां पे देखो 1 है, ये सब समझा चुके हैं, अब ये जस्ट बहुत सिंपल सा था। 1 2 3 3 जीरोज हैं, इसका 1 2 2 जीरोज, इसका 1 2 3 4 4 जीरोज, इसकी देखो 1 2 3 ये 3 जीरोज। तो यहां से आपने क्या देखा, जितनी बारी वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां जहां वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उतने उसके जीरोज होंगे। हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे हैं, ग्राफिकली भी देखा है, और आपने यहां से भी चेक कर लिया। आ गया ना सबको? अब ये कंसेप्ट जो है जीरोज का पॉलिनोमियल के लिए आपको समझ आ गया, चाहे वो ज्योमेट्रिकली है चाहे वो एल्जेब्रिकली है ना। अब बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसी के ऊपर बेस्ड जो है इसके और क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, पर ये पहले आप रिवाइज करोगे, ग्राफ बनाकर देखोगे कि आपको सही से बनाना आ रहा है, सो दैट कि आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आगे कर सकें। हम पर वो इसलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आप ये रिवाइज करेंगे। सो आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।